हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? एक बच्चे ने सवाल किया, आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है? अगर आप 2024 में देख रहे हैं तो सारी चीजों को समझेंगे, डिटेल जानेंगे, सारा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इसमें एडमिशन लेने की प्रोसेस समझे तो उससे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, राइट? व्हाट इज जोसा काउंसलिंग, राइट? क्या है ये जोसा काउंसलिंग, क्या है? देखो, सीधी सी बात है कि यहां पर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज, ये जो कॉलेजेस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं कॉलेजेस हैं और इनका सबका एडमिशन होता है काउंसलिंग प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं जोसा काउंसलिंग, राइट? यहां पर किस प्रोसेस से? जोसा काउंसलिंग। और ये जोसा काउंसलिंग है, ये जेई मेन के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करती है। किसको करती है? जेई मेंस को और जेई एडवांस को। अब मैंने और क्यों लगाया जेई एडवांस? क्योंकि देखो, थोड़ा सा यहां पर आपको पीछे लेके चलता हूं मैं। जोसा जो काउंसलिंग है किन कॉलेजेस के लिए हो रही? आईआईटीज 23 जो आईआईटीज है, एनआईटी 31 जो एनआईटीज है, ट्रिपल आईटी 26 जो ट्रिपल आईटी है, जीएफटीआई 38 करीब बढ़ के हो गए। सो इन सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग किससे हो रही है? जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग किसकी रैंक एक्सेप्ट करेगी, किसके परसेंटाइल एक्सेप्ट करेगी? तो वो जेई मेंस के परसेंटाइल एक्सेप्ट करेगी। अब जितने भी लोग जेई मेंस में बैठे उनमें से 20% लोग एडवांस देते हैं, तो एडवांस वालों को इसका ऑप्शन दिख रहा होता है। किसका ऑप्शन दिख रहा होता है? आईआईटीज का, राइट? काउंसलिंग उनकी भी जोसा होना है। जिन्होंने एडवांस दिया है उनको ये प्लस मिलेंगे, जिन्होंने नहीं दिया है उनके पास ये नहीं होगा, ये माइनस होगा, बाकी सारे प्लस होंगे। मतलब बाकी सारे एनआईटीज के ऑप्शन, ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन, जीएफटीआईज के मिलेंगे और एडवांस वाले को चारों के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। क्लियर? तो मतलब अगर हम ये बात करें सबको मिला के तो यहां पर 100+ कॉलेजेस के ऑप्शंस एडवांस वाले को मिलते हैं। वहीं पर जेई मेंस को आईआईटीज 23 आईआईटीज को हटा दे तो बाकी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब एक चीज हमें समझ में आएगी, जोसा काउंसलिंग के थ्रू हमें एडमिशन मिलता है। जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। कितने राउंड होते हैं? पहले 7 हुआ करते थे, अभी 6 राउंड होते हैं। इन 6 राउंड में आपकी रैंक के हिसाब से, रैंक अभी सेकंड सेशन के बाद आएगी, कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो कौन से कॉलेजेस अलॉट होते हैं? तो भैया इसकी प्रोसेस पहले समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जोसा काउंसलिंग में आप क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन करते हो। रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने बारे में बताते हो, भैया मेरा नाम ये, माताजी का नाम ये, पिताजी का नाम ये, यहां रहता हूं, इतना मेरे एससी कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी को, ईडब्ल्यूएस, मतलब डिटेल बताते हो। रजिस्ट्रेशन मतलब आप अपने बारे में बता रहे हो। फिर आप क्या करते हो? रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो। अगर आपने कहा मैं एससी कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी, लाओ भैया ओबीसी का डॉक्यूमेंट, एससी का डॉक्यूमेंट, हैंडीकैप्ड हो तो लाओ भैया डॉक्यूमेंट, वेरिफिकेशन वगैरह कराते हो। यहां हम करते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग मतलब अपनी चॉइस से कॉलेजेस को फिल करना। हो सकता है मैं भोपाल से हूं, मध्य प्रदेश से हूं, मुझे एनआईटी भोपाल ही चाहिए, मुझे ट्रिपल आईटी मिल सकता था लेकिन नहीं चाहिए, राइट? मुझे यहां पर आईआईटी मिल सकता है लेकिन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी चॉइस भैया, मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, होम टाउन में ही रहना है, कुछ भी हो सकती है ना, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे मद्रास जाना है। तो आप जिस चॉइस को पहले नंबर पर रखोगे, जिस कॉलेज की पहली ब्रांच रखोगे, वो आपकी पहली चॉइस होगी। हो सकता है दूसरी चॉइस आपने उसी कॉलेज की दूसरी रख दी, हो सकता है तीसरी चॉइस आपने उसी कॉलेज जिसकी, मतलब पहले सीएस रख दी, फिर आईटी रख दी, या ईसी रख दी, आपने सिविल रख दी, मैकेनिकल रख दी, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग हम कॉलेजेस भी डाल सकते हैं। तो जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है वो रैंक के हिसाब से कंप्यूटर में सेव होता है कि भाई टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया, किस कैटेगरी के क्या है, वो आपको मिल जाती है। फिर कहीं ना कहीं अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट मतलब इससे पहले वैसे मॉक सीट अलॉटमेंट होता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि देखो जो आपने चॉइस फिलिंग की ये आपको मिल सकते हैं, जितने लोगों ने अभी भरे, मिल गया है, नहीं मिल सकते, फिर आप चेंज कर सकते हो। तो फिर
से मॉक सीट अलॉटमेंट आता है, फिर आपको बताते हैं कि भाई साहब देखो ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, मतलब आपको इंडिकेट करते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा, सारी प्रोसेस बताऊंगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या करना है, किस रैंक के हिसाब से किस कॉलेज को टारगेट करना है, राइट। सो यहां पर अलॉटमेंट के बाद कहीं ना कहीं ये डिक्लेयर हो जाता है कि ये सीट आपको मिल रही है। फिर अब आपको वो कॉलेज लेना है नहीं लेना है उस पर एक्शन लेना होता है, तो जिसको हम बोलते हैं फ्रीज फ्लोट स्लाइड, राइट। फ्रीज फ्लोट स्लाइड, तो इसकी एक प्रक्रिया है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। कभी फ्रीज मतलब रुक जाना, थम जाना, भाई साहब मुझे ये कॉलेज ये ब्रांच मिल रही है, मैं इसको लेना चाहता हूं, दैट्स इट। स्लाइड मतलब ठीक है भाई साहब मैं अभी इसको ले रहा हूं, लेकिन ऊपर भी मैं कहीं ना कहीं देखना चाहता हूं बेटर ऑप्शन। सो अब इन तमाम चीजों को हम समझेंगे इन डिटेल में। ये एक प्रक्रिया है जोसा काउंसलिंग की, इसके थ्रू आपको मिलते हैं। जोसा काउंसलिंग से बची हुई सीटें के बाद सी सेव राउंड होता है। सी सेव राउंड में कई बार उड़ उड़ के लगती है, क्योंकि जोसा राउंड क्या है, जोसा काउंसलिंग में क्या है, 6 राउंड है, मैंने आपको बताया। तो पहले राउंड में आपने जो कॉलेजेस भरे, चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी, चेंज नहीं कर सकते, चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी। और जैसे कि कई बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हुआ, उन्होंने नहीं लिया, किसी ने फ्रोज चूज किया, किसी ने स्लाइड चूज किया, किसी ने फ्रीज चूज किया, तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग दूसरा जो वेटिंग लिस्ट में होता है उसको मिल जाती है, एंड दैट्स इट। इसको सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा किसी दिन, अभी आप प्रक्रिया समझिए। जोसा की काउंसलिंग के थ्रू ही ये लेना है, राइट। तो चॉइस फिलिंग एक बार होगी, 6 राउंड तक रिजल्ट आता रहेगा, और जिस राउंड में भी आपका नाम आ गया उस पर आपको एक्शन लेना होता है। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस कॉलेजेस में भैया जाइए, डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, वेरीफाई करवाइए, सीट ले लीजिए, फीस भर दीजिए, दैट्स ऑल। नहीं मिला 6 राउंड तक तो सी सेव काउंसलिंग होती है, जो बची हुई सीटों पर होती है। जितने भी कॉलेजेस, जितनी ब्रांचेस भरी, हो सकता है किसी ने ले लिया, बस किसी कारण, बस मान लीजिए बिट्स सेट भी दे रखा था, बिट्स पिलानी में हो गया उसका, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा में हो गया, उसने छोड़ दिया, राइट। सो यहां पर उसको मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप अपने ऑप्शन रखो, क्या रखो, ऑप्शन रखो। इसलिए सिर्फ जेई मेन ही मत दो, राइट, जेई मेन ही मत दो। आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए क्या हो रही है, जोसा काउंसलिंग हो रही है, लेकिन जेई मेंस को और भी काउंसलिंग एक्सेप्ट करती है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप आना चाहते हो तो एमपीडीटी, यूपी से हो यूपीएसडब्ल्यू, ये काउंसलिंग भी करो, जोसा की काउंसलिंग भी करो। भाई अलग अलग काउंसलिंग आप करिए ना, जेक दिल्ली भी करिए, जेक चंडीगढ़ भी करिए। अब अगर मान लीजिए कई जेक दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस हैं, आप जाइए वहां पर, राइट, डीटीयू वहीं से मिलता है। अगर आप बात करेंगे यहां पर ट्रिपल आईटी दिल्ली वहीं से मिलता है। अगर हम बात करेंगे यहां पर नेहरू, राइट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो वहीं से मिलता है। इंदिरा गांधी वहीं से मिलता है। एमपी में बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, HGSITS, DABB, इनको आप चूज कर सकते हो। यूपी में कई अच्छे कॉलेज जैसे KNIT, IIT, BIET, उनको भी। तो आप 2-3 काउंसलिंग करिए, राइट। जेई मेंस के आधार पर भी कई काउंसलिंग होती है, मतलब 10+ काउंसलिंग चाहो तो अटेंड कर सकते हो आप, और लेकिन एटलीस्ट 2 तो करिए। दूसरा, कई स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, उनको भी आप दे सकते हो, ताकि आपके एक ऑप्शंस बने रहें। तो अब हम वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जल्दी से चलते हैं। तो टोटल आईआईटीज कितने, जल्दी से रिवीजन करते हैं। 23, NIT 31, 26 ट्रिपल आईटी, राइट। अगर हम बात करें GFTI 38, GFTI इसको देखो ज्यादा कोई भट्टे के भाव पूछता नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेजेस कोई है नहीं। बिट्स, मिश्रा वगैरह को हटा दो अगर, तो बाकी कुछ है नहीं इसके हाथ में, राइट। कई GFTI से एंड तक सीटें खाली रहेंगी, आपको मिल सकते हैं इजीली, आप उसमें एडमिशन ले लोगे, इतना बड़ा टास्क नहीं है, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते। ये तमाम चीजें PPT आपको समझाने के लिए, बट मैंने आसान शब्दों में, आसान भाषा में बता दिया, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपकी सारी काउंसलिंग, MSTT हो, वेबजी हो, कॉमेट के हो, या फिर हो आपकी XYZ किसी भी स्टेट की, UPSW, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, MPDT, सारी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच कौन सी है, वो भी रजिस्टर किया, फिल चॉइस फिलिंग, लॉक कर दिया, राइट। नहीं भी लॉक करोगे तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है, ये एक प्रोसेस है, राइट। बट मैंने कहा ना, आसान भाषा में समझाऊंगा। ऑटोमेटिक भी, सीट एलोकेशन मतलब रिजल्ट कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट, दैट्स ऑल।
कुछ नए भी यहाँ पर इंस्टीट्यूटों में ब्रांचेस आई, जैसे डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई रुड़की में, तो ये 40 सीटें हैं। इसी तरह से गुवाहाटी में आ गई है एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्री भी आ गई है, पंजाब इंजीनियर। सो यहाँ पर ये GFTIs है, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ NITs में आई है, कुछ इसमें आई है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। सो पॉइंट इज दिस कि आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है कि एक तो एग्जाम देना, एग्जाम के बेसिस पे आपको रैंक मिलेगी, उस रैंक का यूज करके आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। अगर आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं की, इसलिए मैं कह रहा हूं समझो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, इस वीडियो को भी देखते रहो। अगर आपने रैंक बहुत अच्छी है, काउंसलिंग ही नहीं की, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, डेट से निकल गई, तो भाई साहब हो गया बल्ले बल्ले, राइट। आपको कोई कॉलेज, ये जो कॉलेज मिल भी सकता था ना, डायरेक्टली एडमिशन नहीं होता। ये एक टॉप जो कॉलेजेस होते हैं ना, इनमें एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, राइट। जैसे कि अगर हम यहाँ पर कोई इंटरव्यू देना है तो उसी दिन दे सकते हैं ना, बाद में नहीं दे सकते, तो मेक श्योर दिस थिंग, हमें इस पर नजर रखनी है। फिर अगर आपने जोसा काउंसलिंग मिस कर दिया तो भाई साहब फिर तुम्हारा नंबर सीसेब में ही होना है। सीसेब में क्या मिलेगा तुम्हें? झूठा, मतलब जो बचेगा वही, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। जो कॉलेज, जो ड्रीम था आपको मिल सकता था, वो भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर दिस थिंग। इसलिए मैं बोलता हूं जो एग्जाम देना है, 2-3 एग्जाम्स आप ऑप्शन रखो, ताकि आप अलग अलग काउंसलिंग को अटेंड कर सको और बेटर ऑप्शन चूज कर सको। और साथ ही रॉथर भैया को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे ROTHR JELIS पूछो अक्सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.